नमस्कार। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी किताब जो शरीर को स्वस्थ रखने के नुस्खे सिखाती है। किताब मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए लिखी गई है, लेकिन किताब की भाषा बहुत सरल है। इसमें दिए गए सारे सुझाव बहुत व्यवहारिक है। यदि बिना मधुमेह के भी हम इन सुझावों को अपनाते हैं तो ये हमें एक बेहतर स्वास्थ्य की ओर प्रवृत्त करती है। किताब का नाम है आहार विहार और मधुमेह। लेखिका है स्मृति गुप्ता। स्मृति गुप्ता दुबई में रहती हैं, प्रवासी भारतीय हैं और प्रवासी होते हुए भी कई वर्षों से विदेश में निवास करते हुए भी वे हिंदी साहित्य की सेवा करती हैं। तो ये उनकी पहली किताब रही और ये किताब उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखी है। किताब पढ़ते हुए ही आप जान पाते हैं कि वे स्वयं किसी समय मधुमेह के गिरफ्त में आ गई थी। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खान पान, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इस अवस्था पर नियंत्रण पा लिया। और जब इस अवस्था पर नियंत्रण पा लिया तो उन्हें लगा कि ये बातें और लोगों से साझा करनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने ये किताब लिखी। तो किताब की भाषा बहुत सरल है। किताब में बहुत अधिक तकनीकी जानकारी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभवों से हासिल की गई समझ और समझदारी है। उसी समझ और उसी समझदारी को आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने लिखा है ताकि इसे समझना भी आसान रहे। तो कुल मिलाकर अच्छी किताब है। अब सवाल ये आता है कि इंटरनेट के इस युग में जब हर बीमारी पर इतनी सारी जानकारी, इतना सारा टेक्स्ट, बहुत सारी ऑडियो और अनगिनत वीडियो हमारे लिए अवेलेबल है, तो ऐसे में हम किताब क्यों पढ़ें या किताब क्यों खरीदें? तो उसका जवाब ये है कि जब आप इंटरनेट पे सामग्री की तलाश करते हैं तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि आपके पास अनगिनत विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन तमाम अनगिनत विकल्पों के साथ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है। तो आप पढ़ना कुछ चाहते हैं लेकिन आप पढ़ते कुछ हैं। आप पढ़ते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, उसके बाद उस बात को आप याद रख सके, वो बात आपके दिमाग में जगह बना सके, तब तक किसी और विषय पर कोई और वीडियो, कोई और रील खुल जाती है और आपका ध्यान भटक जाता है। लेकिन किताब पढ़ना, यदि आपका ध्यान नहीं भी लग रहा है, यदि मन नहीं भी लग रहा है और आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो स्वतः ही आपका ध्यान उस विषय की तरफ लगने लगता है। प्लस डिस्ट्रैक्शन नहीं होते और आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार पन्ने पलट कर पढ़ सकते हैं और क्या लिखा है उसको समझ सकते हैं। तो किताबों की जो वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होगी। हमें सूचनाएं प्राप्त करने के बहुत सारे नए नए माध्यम मिलते रहेंगे, पर किताबों की अपनी जगह भी हमारी दुनिया में बरकरार रहेगी। तो चलिए समीक्षा खत्म करने से पहले इस किताब में से एक अंश पढ़कर सुनाती हूँ। मैं छुट्टियों में अपने घर जाती हूँ, रिश्तेदारों से मिलती हूँ। उनमें से ज्यादातर लोग मधुमेह रोगी हैं। वो लोग घर में बनने वाले पकवानों के साथ ही बाजार से लाई गई मिठाइयों का भी मजे से लुत्फ उठाते हैं। यदि उन्हें याद दिलाया जाए कि इस तरह का भोजन रोज रोज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उनका हंसते हुए एक ही जवाब होता है, अरे सब खा सकते हैं, दवाई खाई है ना, दवाई खाई है ना, इसलिए सब खा सकते हैं। ये बात स्वास्थ्य के लिए बहुत सही नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए इस वाक्य के मायने अलग अलग होते हैं कि सब खा सकते हैं, और इसी को समझाने की जरूरत है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग वो गैप क्रिएट करती है कि कई बार अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाई होने के बावजूद लोग डायबिटीज पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होती तो आगे चलकर शरीर के लिए बहुत सारी नई मुश्किलें, नई चुनौतियां खड़ी करती हैं। तो उम्मीद है कि इस पुस्तक की समीक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और डायबिटीज से पीड़ित हैं तो ये किताब आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। यदि आपके आसपास कोई डायबिटीज से पीड़ित है तो आप उसके लिए भी ये किताब खरीद कर तोहफे में दे सकते हैं। चलते चलते एक आखिरी बात, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।